नमस्कार दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं अजीम खान। आज हम बात करेंगे संत तुकाराम महाराज की बायोपिक फिल्म के बारे में, जो महाराष्ट्र के महान कवि और संत की जीवन शैली को, उनके एक अंश को दर्शाता है। संत तुकाराम महाराज जो विट्ठल के परम भक्त थे और अपने अभंगों के लिए, अपनी कविताओं के लिए आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन क्या ये फिल्म उनकी जीवन शैली को, उनकी जो साधना थी, जो उनका भक्ति भाव था, जो उनका जीवन व्यापन था, क्या ये फिल्म उसको बखूबी दर्शा पाती है या जस्टिस दिया है इस फिल्म ने? उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुबोध भावे के बारे में, जो इस फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं, मुख्य किरदार हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर सुबोध भावे की जगह कोई और इस किरदार को निभा रहा होता तो शायद वो इतना जस्टिस ना दे पाता जितना सुबोध भावे ने संत तुकाराम महाराज के किरदार को जस्टिस दिया है। वो कहते हैं ना कि कोई कोई किरदार, कोई कोई कैरेक्टर सिर्फ किसी किसी के लिए लिखा हुआ होता है, और वो सुबोध भावे ने उस बात को प्रूव कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को जीत लिया। और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, काफी अच्छी उनकी एक्टिंग रही। जो उनके द्वारा बोले गए डायलॉग थे, शब्द थे, वो एकदम क्लियर थे, समझ में आते थे वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। उनके भाव भी निकल कर आते थे और वो दिखता था कि एक जो भक्त होता है, जो एक भक्त होता है वो अपने भगवान के प्रति उसकी भावना को भी वो दर्शाते थे। अब बात करते हैं एक ऐसे किरदार के बारे में जो एक पूरे सीन में है, थोड़ा सा उनका कम टाइम है, बट वो फिल्म को वहां से शुरू करते हैं, और वो है संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी को कौन नहीं जानता, बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ऐसे इस फिल्म के अंदर भी उन्होंने एक साहूकार का, स्टार्टिंग में, फिल्म की शुरुआत में ही वो एक किरदार निभा रहे हैं, एक साहूकार का। और उन्होंने अपनी एक्टिंग से फिर से प्रूव किया कि किधर भी कोई जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर होता है वो किधर भी चल सकता है, उसको किसी भी कैरेक्टर में ढाल सकते हो, वो किसी भी किरदार में ढल जाएगा। तो उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। और संजय मिश्रा जी की एक्टिंग जो है इस फिल्म के अंदर भी उतनी ही अपीलिंग है, उतनी ही बेहतरीन है। उनके डायलॉग इतने साफ हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। जब वो विठोबा उनको दर्शन देके जाते हैं और वो गड्ढा खोद के विठोबा की मूर्ति निकालते हैं, वो सीन एकदम जबरदस्त था। और वो भक्ति भाव ऐसी मन के अंदर जगाता है, तो आपके रोंगटे खड़े करता है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है और वो संजय मिश्रा जी विठोबा की मूर्ति निकालते हैं, उनको मोरपंख मिलता है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा बस संजय मिश्रा जी के लिए कि ऐसे ही अच्छे अच्छे किरदार और हमें देखने को मिले संजय मिश्रा जी के। उन्होंने अपनी एक्टिंग से इस किरदार को भी प्रूव कर दिया। अब आते हैं एक कैरेक्टर की तरफ, जो इस फिल्म में एक सिर्फ छोटे से अपीयरेंस है उनकी, कह लीजिए गेस्ट अपीयरेंस है, अरुण गोविल। आपने शायद रामायण में उनको बहुत बार देखा होगा। जो हमारे बचपन में रामायण आती थी उसके अंदर वो भगवान राम का किरदार निभाते थे, और वो उसी से बहुत ज्यादा मशहूर हुए। और उसके बाद फिर हाल ही में, अभी कुछ टाइम पहले वो राजनीति में आ गए। अब वो फिर से एक फिल्म में दिखे, और वो फिल्म यही थी संत तुकाराम महाराज। और वो एक छोटे से सीन के अंदर लॉर्ड विट्ठल का एक अपना रूप लेकर के आते हैं, और वो सुबोध भावे यानी कि संत तुकाराम महाराज की मदद करते हैं। इस फिल्म का वॉइस ओवर जो दिया है वो दिया है मुकेश खन्ना ने। और वॉइस ओवर इतना अपीलिंग नहीं लगा है, ओके ओके है, लेकिन जो एक अपील होना चाहिए, जो एक सुनकर एक फील होना चाहिए वॉइस ओवर को। डायलॉग्स अच्छे हैं नो डाउट, बट वो फील नहीं आता उनके जो वॉइस ओवर उन्होंने दिया है। अब आते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की तरफ, जो है शीना चौहान, और जो संत तुकाराम महाराज की बीवी का किरदार निभा रही हैं, जो उनकी दूसरी बीवी दिखाई है। शीना चौहान के डायलॉग इतने अपीलिंग नहीं है, उनकी एक्टिंग इतनी साफ नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। एक्टिंग की जगह ओवर एक्टिंग ज्यादा दिखाई देती है। कैरेक्टर को इतना क्या बोलते हैं, इतना दबा दिया है कि वो निकल कर नहीं आ पाती। और फिल्म में ना वो कहीं तो उनकी एक्टिंग दबी हुई है। जो एक नेचुरल एक्ट होना चाहिए, जो नेचुरल एक्टिंग होनी चाहिए, जो बैलेंस करनी चाहिए सुबोध भावे से, वो बैलेंस नहीं दिखा है। बस उन्होंने एक्टिंग करने के लिए की है, उन्होंने वो एक्टिंग को फील नहीं किया है। जो एक एक्टर के अंदर, एक कैरेक्टर के अंदर फील आता है, वो फील नहीं था। संत तुकाराम महाराज की और उनकी बीवी अवली की जो केमिस्ट्री दिखाई है वो ठीक ठीक है, चाहे उनका वो छोटी छोटी बात पर झगड़ना हो, उनका जो संत रूप था उसके खिलाफ उनका विद्रोह हो, उस चीज के लिए उनके लिए मना करना हो, वो केमिस्ट्री ठीक ठीक दिखाई है। लेकिन एक्टिंग कहीं से भी जो शीना चौहान ने
परफॉर्म किया है वो इतनी अपीलिंग नहीं है, इतना परफॉर्म उनका अच्छा नहीं रहा है इस फिल्म के अंदर। आशा है कि जो अगली फिल्म करेंगी वो या अगली फिल्म करती हैं तो वो अपनी एक्टिंग को जरूर निखारें, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर के लिए, ऐसे किरदार के लिए आपका नेचुरल होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस फिल्म के नेगेटिव किरदार की तरफ, शिवा सूर्यवंशी जी के किरदार की तरफ, जो मामा जी का रोल निभा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई इस फिल्म को देखने के बाद में कि मामा जी क्या हैं, क्योंकि वो शुरू से एंड तक सिर्फ संत तुकाराम महाराज के बारे में, उनको नष्ट करने के बारे में, लोगों के सामने उनको बुरा पेश करने के बारे में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर दब गया है, सिर्फ एक ही उनके दिमाग में चीज चल रही है, और वो कैरेक्टर भी इसी जोन में दिखाया है कि किस तरह से संत तुकाराम को नष्ट किया जाए, उनको बुरा बनाया जाए, उनको लोगों के सामने नीचा दिखाया जाए। किरदार को दबा दिया गया है। हो सकता था या किया जा सकता था कि मामा जी के रोल को दिखा देते कि क्या करते हैं, वो चीज बिल्कुल नहीं दिखाई गई है। सिर्फ मामा जी एक ही जोन में, एक ही फील्ड में वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं। उनका कुछ ऐसा खासपन नहीं दिखाया कि मामा जी ये करते हैं। उनकी जीवन शैली के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनकी जीवन शैली के बारे में नहीं बताया गया है। बस वो एक ही जोन में के अंदर घूम रहे हैं, एक ही ऑरा लेके घूम रहे हैं कि संत तुकाराम महाराज को नीचे दिखाना है, उनको नष्ट करना है। अब आते हैं शिशिर शर्मा जी के किरदार की तरफ, जो ब्राह्मण साहूकार का किरदार निभा रहे हैं। उनको जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है, उन्होंने अपनी एक्टिंग से साबित कर दिया कि एक जो वेटरन एक्टर होता है, जो एक सीनियर एक्टर होता है, वो कहीं भी मात नहीं खा सकता। उन्होंने अपनी एक्टिंग से वो चीज को प्रूव कर दिया। शिशिर शर्मा जी को आपने बहुत सारी फिल्मों में, नाटकों में और सीरीज, टीवी सीरियल्स में कई जगह देखा होगा। वो एक बेहतरीन एक्टर है और उन्होंने इस बात को भी प्रूव कर दिया कि चावल हमेशा पुराना चावल अच्छा ही होता है, पुराना चावल ही होता है, उसको चाहे तुम किधर भी पका लो वो हर जगह पक जाएगा। अब इस फिल्म के अंदर एक किरदार है हेमंत पांडे जी का। हेमंत पांडे जी दिखाए हैं मलंग फकीर बाबा के रूप में। उनका कैरेक्टर क्यों है इस फिल्म के अंदर, मुझे वो चीज समझ नहीं आई। बस वो संत तुकाराम महाराज से मिलने के लिए आते हैं, उनके अभंग सुनने के लिए आते हैं, उनकी कविताएं सुनने के लिए आते हैं और वो उस पर नाचने लगते हैं। और थोड़ा सा वही वो सीन दिखाया है, उसके अलावा कोई इतना खास उनका हेमंत पांडे जी का रोल नहीं दिखाया गया है। उसके बाद वो दिखते भी नहीं है, बस उतना ही उनका सीन है। तो शायद इस फिल्म के अंदर जो थोड़े से नोन फेसेस हैं, उनको शायद इस फिल्म को बूस्ट करने के लिए शायद इस फिल्म के अंदर उनको दिखाया गया है। हो सकता है कि जरूरत हो उस किरदार की, लेकिन मेरे एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि उस फिल्म के अंदर उस किरदार की जरूरत थी। अगर हेमंत पांडे इस फिल्म के अंदर नहीं होते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनका ना होना इतना मैटर नहीं करता, फिल्म तब भी चलती थी और अच्छी चलती थी। अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर की, आदित्य ओम जी। इससे पहले भी वो फिल्में कर चुके हैं, सीरियल्स भी किए हैं शायद, लेकिन उन काम के अंदर वो इतना चमक नहीं पाए, वो इतना निखर नहीं पाए। लेकिन शायद इस फिल्म से उनको एक अच्छी पहचान मिले, ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिल, जान और सब कुछ उसमें लगाया है और उन्होंने एक अच्छा आउटपुट दिया है। जहां देखिए फिल्म बनती है, कमियां कहीं ना कहीं तो होती हैं, हर एक फिल्म परफेक्ट नहीं होती, तो उन कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है फिल्म के म्यूजिक के लिए और सुबोध भावे की एक्टिंग के लिए। और आशा है कि आदित्य ओम को इस फिल्म से और अच्छी पहचान मिले। इस फिल्म की सबसे प्यारी चीज की तरफ चलते हैं। सबसे प्यारा है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, और गाने भी अच्छे हैं, इतने ठीक गाने हैं। जब बैकग्राउंड में हर सिचुएशन पे मौली मौली गाना बजता है तो वो रोंगटे खड़े कर देता है, वो फील आता है अंदर से। जब मौली 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 बैकग्राउंड में बार बार वो गूंजता है तो वो एक फील देता है, एक इनर जो हमारी सोल होती है उसको जगाता है, रोंगटे खड़े कर देता है। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक का जो एक इम्पैक्ट है ना, वो जिस्म के अंदर, वो रूह के अंदर ढलता है। तो मैं एक अलग खास कैटेगरी में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं देना चाहूंगा इस बैकग्राउंड म्यूजिक को 5 में से 3.5 स्टार। अब इस फिल्म के जरिए अगर महाराष्ट्र की संस्कृति की बात करें तो उसको बखूबी अच्छे से दिखाया गया है, लोगों को गेटअप्स अच्छे दिए गए हैं और संस्कृति को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म कहीं से भी बोर नहीं है, आप बोर नहीं होगे फिल्म देखते हुए, क्योंकि सुबोध भावे की एक्टिंग, उनकी भक्ति भाव
और खास करके इस फिल्म का म्यूजिक आपको जगड़ के रखते हैं, तो बेफिक्र रहिए, आप बोर तो नहीं होंगे इस फिल्म को देख करके। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फिल्म बनती है, कुछ ना कुछ कमियां होती है, कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती। तो इस फिल्म में भी टेक्निकल्स एरर्स तो हैं, जग्स हैं, जैसे कहीं कहीं कैमरा थोड़ा सा डिसबैलेंस है, तो अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो अगर आप पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो वो आपकी नजरों से कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कहीं कहीं कलर का डिसबैलेंस है, कलर फिल्म का, और कहीं कहीं ब्लर दिखता है, तो फिल्म इतनी फटाफट फटाफट चलती है तो आप इतना जज नहीं कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत ज्यादा डीप देख रहे हैं, आप पूरे फ्रेम को जज कर रहे हैं, तो आप शायद उस चीज को पकड़ पाए। फिर फिल्म के जो शॉट्स हैं बहुत बहुत फास्ट फास्ट हैं, तो एक बार आपको लगता है कि आप शायद फिल्म ना देख रहे हो, आप टीवी सीरियल का फील ले रहे हैं, टीवी सीरियल देख रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी टेक्निकल इशू है इसके अंदर। फिर अगर मैं बात करूं कुछ डायलॉग्स की, बाकी सबके डायलॉग पूरी फिल्म के अंदर सबके मतलब एक एक कैरेक्टर के, चाहे वो सुबोध भावे हो, चाहे वो शिशिर शर्मा हो, चाहे वो हेमंत पांडे हो, चाहे वो मांबा जी हो अपने शिवा सूर्यवंशी जी, उनके डायलॉग अपीलिंग है, अच्छे डायलॉग लिखे हुए हैं। और वो एक जो उस एरा की हिंदी थी, उस जमाने की हिंदी थी, उसको बखूबी दिखाते हैं। लेकिन फिर से बात आती है यहाँ पर शीना चौहान की, उनके डायलॉग कहीं कहीं वो हिंदी की जगह कुछ 2-3 शब्दों का उर्दू का इस्तेमाल कर देती हैं, जो एक अननेसेसरी लगता है, वो एक एरर लगता है कि जब आप उस एरा की फिल्म बना रहे हो तो आपको वो चीजें पकड़नी जरूरी है। जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो, एक राइटर जब स्क्रिप्ट लिखता है तो वो उस फील्ड में घुसकर लिखता है कि मैं भाई संत तुकाराम महाराज के एरा में हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के एरा में हूँ, तो उस वक्त वो हिंदी के उच्चारण किए जाते थे, ना कि उर्दू शब्द शायद इतने इस्तेमाल होते होंगे। जैसे एक शब्द है फर्ज, जो शीना चौहान के द्वारा बोला गया है, तो उसको फर्ज की जगह वो बोल सकती थी कर्तव्य, तो कर्तव्य इज द बेटर वर्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्ज। तो ये कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो सुधारी जा सकती हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, बट कमी होती है, कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती। लेकिन इस फिल्म को मैं कहूंगा कि ठीक है, इन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि फिल्म का बैकग्राउंड और जो डायरेक्टर की डेडिकेशन है, सुबोध भावे की एक्टिंग है, शिशिर शर्मा की एक्टिंग है, तो वो इन चीज को माफ कर देती है और आप फिल्म को स्मूथली देख सकते हो। कुछ कुछ सीन्स हैं, जैसे एक सीन के अंदर मुगल सिपाही दिखाया है, एक लेडी आती हैं जो संत महाराज से मिलने के लिए जा रही हैं, उसमें उस किरदार को डाल दिया गया है जो मुगल सिपाही दिखाया है। फिर मामा जी भी बीच में आ जाते हैं, तो वो सीन ना फिल्म को डिस्ट्रैक्ट करता है, अब्रप्ट करता है। वो सीन की जरूरत नहीं थी इस फिल्म के अंदर, वो पता नहीं क्यों दिखाया गया, हो सकता है उसके कुछ खास वजह हो, मुझे तो ऐसी कोई खास वजह दिखी नहीं इस फिल्म के अंदर उस सीन को लेकर के। तो ठीक है, अब है तो है। अब ओवरऑल फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म एज अ भक्ति भाव से, एज अ कल्चर से, एज अ कहें कि यूथ को जगाने के लिए, यूथ को दिखाने के लिए अपना कल्चर, बेहतरीन फिल्म है और ऐसी फिल्में बननी चाहिए इन फ्यूचर। और क्योंकि अभी आज की जो जनरेशन है, जैसे हम जेनजी कहते हैं, उनको अपने कल्चर के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपने धर्म के बारे में इतना शायद ना पता हो, तो ऐसी धार्मिक फिल्में बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, ताकि उस यूथ को अपने कल्चर के बारे में, अपने जो अपना धर्म है उसके बारे में पता चलना चाहिए। ऐसी फिल्में बनती ही रहनी चाहिए ताकि हमारे अंदर वो भक्तिभाव जिंदा रहे। ओवरऑल फिल्म टेक्निकल थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड है, लेकिन सुबोध भावे की एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक और फिर वो जो डेडिकेशन है आदित्य ओम का, वो फिल्म को जकड़ के रखता है। तो वो चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनको माफ़ किया जा सकता है। और इन फ्यूचर बहुत सारे ढेरों शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं आदित्य ओम से कि आगे फिल्में जब वो बनाएंगे तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें। अब आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आप फिल्म देखकर आ चुके हैं तो आपको फिल्म कैसी लगी, और नहीं देखकर आए हैं तो प्लीज जरूर जाइए। अच्छी फिल्म है और देखनी जरूर चाहिए। इस फिल्म को दूंगा मैं 5 में से 2.5 स्टार, क्योंकि टेक्निकल तो था और मुझे रिव्यू देना है, तो फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। और ओवरऑल फिल्म अच्छी है, देखना जरूर चाहिए एक बार फिर से। और हमारे चैनल देश वाले को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।